तो आखिरकार 4 साल के बाद वो घड़ी आ गई है जिसका खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। खेलों का महाकुंभ यानी कि ओलंपिक्स आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में इस बार भारत की तरफ से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस ओलंपिक्स में गए हैं, किनसे हमको ज्यादा उम्मीदें हैं, क्यों ये ओलंपिक कई मायनों में भारत के लिए बहुत खास है, और इस ओलंपिक्स की 10 खास और बड़ी बातें ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले ओलंपिक 2024 की शुरुआत आज से यानी कि 26 जुलाई से हो रही है। ओलंपिक का आयोजन इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है। यह बड़ी बात है। इस बार ओलंपिक में कुल 10,500 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए कहा है ना, खेलों का महाकुंभ, बड़ा मेला। 10,500 एथलीट अलग अलग देशों से। सोचिए। वहीं भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से कुल 117 एथलीट ओलंपिक में इस बार हिस्सा ले रहे हैं। ये अब तक के जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें भारत का सबसे बड़ा दल है। यानी इस बार जितने खिलाड़ी भेजे जा रहे हैं, आज तक ओलंपिक इतिहास में भारत की तरफ से इतने एथलीट नहीं भेजे गए थे। अब जाहिर सी बात है, इतने एथलीट जाएंगे तो पदकों की भी ज्यादा उम्मीद होगी। जितने ज्यादा एथलीट उतने ज्यादा पदकों के चांसेस। वहीं इन एथलीटों में 72 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 72 न्यूकमर्स, नए एथलीट जिनको दुनिया नहीं जानती है, उनको मौका दिया गया है। आज से शुरू होकर 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक ये ओलंपिक चलेगा। 11 अगस्त को इस ओलंपिक का आखिरी दिन होगा। एक और बड़ी बात है कि पेरिस ओलंपिक 2024 को अगर आपको देखना चाहते हैं, मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो मोबाइल यूजर्स जियो सिनेमा पर जो एप्लीकेशन आती है जियो सिनेमा, उस पर आप लाइव देख सकते हैं। वहीं अगर टीवी पर देखना है तो टीवी चैनल स्पोर्ट्स 18 पर यह पूरा ओलंपिक लाइव दिखाया जाएगा। भारत के मैचेस भी इसमें लाइव आएंगे। वहीं पिछले ओलंपिक में, अगर जो पिछला ओलंपिक था वो हमारा अभी तक का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक था, क्योंकि पिछले ओलंपिक में जो टोक्यो में हुआ था उसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल समेत कुल मिलाकर 7 मेडल अपने नाम किए थे, सबसे ज्यादा। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस बार हेडर देख रहे हैं आप, इन एथलीट्स या फिर गेम्स पर खास निगाहें होंगी। कुछ ऐसे गेम्स होंगे और कुछ ऐसे एथलीट होंगे जिन पर खास निगाहें होंगी, जिनसे हमको मेडल की उम्मीद होगी, पदकों की उम्मीद होगी। तो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन इवेंट में सभी की निगाहें होंगी। इसमें संदीप सिंह, एलावेनिल वलारिवान, अर्जुन सिंह चीमा और रमिता, इन पर खास निगाहें होंगी। इन्होंने मेडल की उम्मीद ज्यादा जगा दी है। अपने खास जो लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेस थे उनको दिखाकर इन्होंने मेडल की उम्मीद जगा दी है। इनसे ज्यादा उम्मीद होगी। ये फॉर श्योर एक मेडल इवेंट होने वाला है। वहीं भारत की ओर से इस इवेंट में कुल मिलाकर 2 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 2 खिलाड़ियों की 2 टीमें। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी टीम से भी भारत की इस समय उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वही भारतीय टीम है, वही भारतीय हॉकी टीम है जिसने पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। वहीं इस बार फैंस को उनसे और ज्यादा उम्मीदें हैं। हमारी हॉकी टीम से इस बार हमें उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जेवलिन, इसमें भी हमको मेडल की उम्मीद है। कुश्ती, इसमें तो कई सारे हमारे हरियाणा से 24 एथलीट पहुंचे हैं, ज्यादातर कुश्ती वाली कैटेगरी में है, उनसे उम्मीद है। बैडमिंटन, भैया इसमें तो हमको हमारी पीवी सिंधु से उम्मीद होगी कि इस बार कुछ कमाल कर दें। शूटिंग, इसमें भी हमको उम्मीद है कि मेडल मिलेगा। बॉक्सिंग, हरियाणा से जो एथलीट गए हैं इसमें बॉक्सिंग में भी कई सारी कैटेगरी हैं, वो मुझे लगता है कि उनसे भी उम्मीद है, कोई ना कोई तो इस बार मेडल ले आएगा। टेबल टेनिस, इसमें भी हमको उम्मीद है। तो ये कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें पदक की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। बाकी हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पूरे देश की निगाहें उन पर है, क्योंकि बीते चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, हमारे ये जो नीरज चोपड़ा है गोल्डन बॉय, इसलिए उनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। जहां भी जाते हैं गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं, इतिहास रच देते हैं। तो सबसे ज्यादा निगाहें तो उन पर होंगी, लेकिन उसके अलावा ये जितने भी खेल मैंने बताए इन पर भी उम्मीदें होंगी। यहां से हमको मेडल्स की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। बाकी रोजाना हम आपके लिए ऐसे खास कवरेज लाते रहेंगे, ओलंपिक के बारे में हर डिटेल बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।